नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 8 लेकर आपके बीच हाजिर है, आपके सेवा में। जैसा कि आप जानते हैं, यह सीरीज अभी तकरीबन 30 सेट तक चलेगा। 30 सेट करने के बाद आपको आराम महसूस होगा। साइंस में बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा। आप विश्वास करें हम पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका लेवल भी बहुत अच्छा है और उसका डिस्कशन भी ताबड़तोड़ हो रहा है। आप भी देख रहे हैं। जैसा कि आप भरोसा किए हैं, तो हम आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे। डिस्कशन करेंगे, चूंकि आज हमारे घर पे पूजा है तो हम थोड़ा सा निकलेंगे, इसलिए माफी चाहेंगे। थोड़ी सी डिस्कशन को कम कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कम नहीं हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक आइडिया मिलेगा कि कैसे पकड़ेंगे। आज थोड़ा सा कम ही पढ़िए, एक आध दो दिन बीच में मतलब जो है अदर सब्जेक्ट को ज्यादा समय दे दीजिए। फिर से अगला सेट जो आएगा 9, एकदम ताबड़तोड़, एकदम जो बोलते हैं ना, ये जहर डिस्कशन होगा, जहर। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है? अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग। देखिए, इस डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धता को। देखिए, अशुद्धि जब कोई चीज में हो जाता है ना, तो डोपिंग होता है। किसी भी चीज में अशुद्धि पाया जाता है, अशुद्धि क्या, अशुद्धि, अशुद्धि होता है तो डोपिंग होता है। अब ढूंढिए क्वेश्चन। अर्धचालक में शुद्धि, गलत, ये ऑप्शन गलत। क्या है कि डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल सही है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया है। बाकी कहीं अशुद्धि के बारे में कोई चर्चा है क्या? ये सब तो ऐसी बकवास ऑप्शन दे दिया है। बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की प्रक्रिया है, परमाणु कला बढ़ेगा उसमें। पायसित विभव को बढ़ाने की प्रक्रिया, ये सब ऑप्शन गलत है। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि को बढ़ावा देना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कंप्यूटर में भी होता है बग, बग लग जाता है तो नहीं कहते कि कंप्यूटर में बग लग गया है, मतलब कि अशुद्धि बढ़ गया है, वायरस बढ़ गया, अब इसमें एंटीवायरस डलवाइए। ठीक ना, तो डोपिंग होता है। जैसे हम लोग मानव जीवन में भी हम लोग क्या करते हैं, मेकअप में, आप ब्यूटी पार्लर में जाके देखिएगा, कहेगा डोपिंग करवाना है आपको। डोपिंग करवाने का मतलब है कि यहाँ का बाल है, कांख पर का बाल है, कोई अन्य जगह है वहाँ का बाल उल है, वो जगह मतलब आप जानते हैं कि पसीज जाता है, पिघल जाता है, तो दुर्गंध देने लगता है, तो उसको साफ करने के लिए कहेगा, तो उसको कहते हैं डोपिंग करवाना। ठीक ना, तो अशुद्धता, अशुद्धि को साफ करने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टनल डायोड है एक। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिस्कशन थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। आज भर डिस्कशन कम जाएगा, क्योंकि हमको घर जाना है। मेरा घर पे पूजा त्योहार है, लोग आए हुए हैं, तो हम चले जाएंगे सवेरे। और अदर मतलब जो है सेट में जो डिस्कशन हुआ है उससे लेवल थोड़ा सा कम रहेगा आज का डिस्कशन का। हम आपसे माफी चाहेंगे तहे दिल से। अगला सेट से फिर बेहतरीन डिस्कशन होगा, ताबड़तोड़ ललन टॉप जौहर, ध्यान रखिएगा। चलिए, उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हिमी स्विचिंग यंत्र, ये भी गलत है। प्रवर्तक साधित्र नहीं। अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड, हाँ ये भी सही है। अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो टनल डायोड होता है। कैंसर हो, ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम सोचे कि हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपसे 2-4 मिनट बातें करेंगे, लेकिन वीडियो का डिस्कशन ही इतना रहता है कि समय पे करा के खत्म भी करना पड़ता है, ताकि आगे भी मतलब जो है स्टूडियो में टीचर अवेलेबल रहते हैं, बैठे हुए हमारे सामने ही। आयुष है, बहुत लोग हैं सामने, केवल हम आपको दिख रहे हैं, हमारे पीछे बहुत लोग हैं, पूरा आधा रूम भरा हुआ है। सुनिए, एक बात बताते हैं हम आपको। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए होंगे तो देखे होंगे कि आपको साइंस का क्वेश्चन तकरीबन 20-25 मिलता होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो एकदम इजी होगा। पूरे आपके क्लास साथी सब कहेंगे कि इसका आंसर हम भी जानते थे, हमारे है। आप भी मिलाइएगा तो कहेगा हमारे है। 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा, आपके नॉलेज क्षेत्र से बाहर होगा। तो हम आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन जो है लेकर आते हैं, जो आपके नॉलेज क्षेत्र से बाहर हो और एग्जामिनेशन हॉल में दिखे, ताकि आप उससे ज्यादा स्कोर कर पाए। ये तो रेस ना है, कंपटीशन क्या है? कंपटीशन तो एक रेस है। इसमें जो पहले पहुंचेगा, जो ज्यादा सही करेगा, जो ज्यादा नंबर उठाएगा, का रिजल्ट हो जाएगा। जिसका रिजल्ट होगा वो आगे जो प्रक्रिया होगा, वो प्रक्रिया में और आगे निकलेगा तो उसका मेरिट बन जाएगा और उसको नौकरी हो जानी है। ये बात आपको पता है।
उसके लिए तैयारी भी करना पड़ेगा ना। कह देने से नौकरी नहीं ना हो जाएगा। यदि कह देने से या पढ़ने लिखने वाले सबका नौकरी हो जाता तो हर घर में ना आईएएस होता, हर घर में इंजीनियर डॉक्टर और क्या बोलते हैं उसको, मास्टर घूम रहा होता। सब पढ़ने वाला का नौकरी नहीं होता है, ये भ्रम में मत रहिए। आप भी अगर गलत करेंगे तो आपको भी नहीं होना है, हम सही बता रहे हैं आपको। जो भी गलतियां कर रहे हैं उसको छोड़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है आपको, यही एकमात्र विकल्प है, आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। फिर से कह रहे हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर प्रयत्न हर बार किया जाए, हर दिन किया जाए, हर रोज किया जाए, तो एक न एक दिन जरूर मिलती है। ये मैंने देखा है नजदीक से। आज मेरे चेहरे पर खुशी है कि मेरा एक दोस्त जो है मेरे साथ 16-17 साल पढ़ा है, ग्रेजुएशन तक हमारे साथ पढ़ा है, आज कल ज्वाइनिंग हुआ उसका और ड्यूटी गया है, हम खुद छोड़ने गए उसे, समझे? तो कितना खुशी होता है। उसी के अवसर पर आज हमारे सामने बहुत सारे फैकल्टी जो है यहाँ बैठे हुए हैं और एंजॉय करेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसलिए पूजा त्योहार का भी दिन है। उसके बाद मिठाई उठाई भी आ चुका है तो बटेगा, आप लोग भी खा लीजिएगा खरीद कर अपने अपने दुकान से, नहीं? और मेरा हो जाएगा तो हम आपको खिलाएंगे पक्का, एकदम बुला के खिलाएंगे आपको। इंस्टीट्यूट का एकदम पूरा एड्रेस देंगे, आप लोग आइएगा जरूर, हम जरूर बुलाएंगे। हम वादा करते हैं तो कमिटमेंट पे हम खरा उतरते हैं, पक्का बुलाएंगे। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो गया बुलाएंगे। हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटके हुए हैं, जरूर बुलाएंगे। बस वो थोड़ा सा अटके हुए हैं, पता नहीं कब किस्मत साथ दे हमारा और निकल जाए। फिर उसके बीच हम आपके बीच रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी रहेंगे वहां से आएंगे आपके बीच, जहाँ रहेंगे वहाँ व्यवस्था करेंगे। ये सब व्यवस्था करना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं, हम कभी व्यवस्था कर सकते। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर। निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही 59 नहीं होगा, यहाँ ये मिस प्रिंट है। गुण धर्मों की पहचान कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है, आए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है, हाँ सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, सही बात है। देखिए 2 शर्त होता है, आपको हम बताते हैं चुंबकीय ध्रुव के बारे में। मान लेते हैं कि चुंबक है, ये चुंबक का एक रॉड है, 2 पोल है, 2 पोल है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो कभी भी याद रखिएगा, इसमें जो रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है और दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, दक्षिणी ध्रुव की निकलती है। और ऐसा कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर से अंदर की ओर जाए तब ऐसा होगा। कहां से कहां? बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, तब ऐसा होगा। दूसरा शर्त ये है इसका कि ए भी क्या है, एक चुंबक है, ए भी ध्रुव है, और ई जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, साउथ। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर से बाहर की ओर अगर जाएगा, अंदर से बाहर की ओर, तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगा। देखिए अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर निकलेगा, अंदर से बाहर की ओर निकलेगा, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है दक्षिण से उत्तर की ओर निकलता है। तो इसको नोट में कहीं आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा कुछ ना कुछ, तो गलत ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सही जान लीजिए। देखिए नोट करके लिखा देते हैं आपको, लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। तो चेंज करना पड़ेगा हमको कलर है, नोट करके लिखिए। तो लिखिए, अगर अगर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर बाहर से अंदर की ओर, अंदर ओर गमन करती है, गमन करती है, तो वह उत्तर से उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। किधर जाएगा? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा, ठीक है।
अगर लिख लीजिएगा आप लोग, लिख रहा है, लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है इसलिए आपको लिखाना पड़ रहा है, वरना हमारा कोई शौक ना लागल है हमरा। नोट नंबर 2 लिखिएगा। अगर अगर चुंबकीय अगर चुंबकीय बल रेखाएं अगर चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर जाए, अंदर से बाहर और जाए, तो वह दक्षिण से, कहां से, दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर निकलेगा, उत्तरी ध्रुव की ओर निकलेगा। ये बातें आप जानिए। चुंबकीय बल रेखाएं जब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तो एक सतत बंद वक्र बनाती है, जिसको पास बोलते हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। जैसे देखिए यहाँ कहा गया क्वेश्चन, यहाँ देखिए है ना, बंद पास बनाती है। उसके बाद चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की, ये भी सही है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र का परस्पर प्रतिच्छेद करती है, नोट में लिख लीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यही सबसे बड़ा खासियत इसका है कि चुंबक का बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यदि प्रतिच्छेद करेगी, कटान कर देगी, तो अलग अलग दिशा बन जाएगा, जो चुंबक का गुण प्रदर्शित होगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये बात गलत है, तो सी नंबर ऑप्शन गलत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र साधन हो तो सी ऑप्शन कहाँ कहाँ है, देखिए तो यहाँ है, यहाँ है। ए नहीं होना है आंसर, ए नहीं होना आंसर, ए नहीं होगा, इसका मतलब कि ये आंसर है, क्योंकि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और सी मीटर गलत है। तो जब सी गलत है, सी को हमको हटाना है, तो एहो में सी आ गया तो इसको हटाओ, एहो में सी आ गया इसको भी हटाओ, एहो में सी आ गया इसको भी हटाओ, तो बच्चल है एक गो एकलौता, कौन, सबसे लास्ट, डी फॉर डॉग। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। मोहब्बत का गम है। अच्छा देखिए तो क्वेश्चन इस वाला, धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, सही बात है। धातु जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, एकदम सही बात है। और यही वजह से तो धातु धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बंध बनाते के समय, इसीलिए तो ये धनात्मक होता है। तो दोनों बात सही है। और ये जो कथन है, इस कथन का सपोर्ट कर रहा है, ये एकदम इस पर दबाव डाला है कि नहीं बात सही बोला जा रहा है। नहीं समझे, हम फिर समझाते, सुनिए। धातु विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, ये बात तो सही है, ये भी बोला है, सही बात बोला है। लेकिन कहला होती है, तो कथन नंबर 2 कहता है कि हम बताते कहला होती है, इसलिए होती है कि बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो धनात्मक होती है। तो ई वाला जो आदमी है, इसका जाके सपोर्ट कर रहा है बात का, तो दोनों सही है। और दोनों सही है, और कथन 1 का सही व्याख्या कौन कर रहा है, कथन 2, कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है। आंसर निकल गया, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है आगे बढ़े। तो आज के क्वेश्चन में डिस्कशन कम है, क्वेश्चन का लॉजिक से पकड़ने का आइडिया ज्यादा खींच के हम लाए हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत मस्त कर देंगे। ऑब्जर्वेशन क्षमता, आपको क्वेश्चन से तनको मुलाकात नहीं हो, उसके बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी जो है आप समझ सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। पॉसिबिलिटीज केस आपके अंदर जो है तो ब्रेन में चलता है, नहीं कहते हैं कि हमरा शौक हो, हमरा लगई छौ, तो जो लगता है वो हो सकता है, तो आपको 80 to 20 कर देंगे, मतलब कि 80% जो आपको लगता है वही आंसर होगा, 20% नहीं हो सकता है, नहीं 80 to 20 कर देंगे, ऐसा आंकड़ा रखेंगे। चलिए माध्यम 1 2 3, माध्यम 1 2 3 के अपवर्तनांक क्रमशः, एक का अपवर्तनांक कितना है 1.46, 2 का कितना है 1.65, और 3 का कितना है 1.31। ये माध्यम है, ये सब मीडियम है, ठीक ना। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल VPS, मतलब इसका चाल जो है VPS, इसका चाल VA, VPS नहीं होगा, V1 2 3 करके हो सकता है, इसका V3 है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कैसे किया है प्रिंट, यहाँ V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा,
तो हम आपको एक ही चीज बता देते हैं, उत्तर करने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए हम आपको बताते हैं, चाल जो होता है, चाल अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का क्या होता है? व्युत्क्रमानी। मतलब अगर चाल बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होगा? घटेगा। और अगर अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ जाएगा तो फिर चलवा क्या होगा? घट जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। इसको केनहू ना केनहू क्या करो, ले जाके कॉपी के कोना उना में उतार लो। अब इसी से क्वेश्चन लगना है। देखिए माध्यम एक का चाल कितना है? 1.46। कितना है? तो चाल अधिक है तो अपवर्तनांक तो इसका कम ना जाएगा। देखिए इसमें चाल किसका अधिक है? 1.46, 1.65, 1.31। मतलब इसका चाल जो है 1.46, फिर है 1.65, फिर है 1.31। तो इसका चाल, किसका चाल अधिक है? इसका चाल अधिक है, नहीं अधिक है। तो इसका चाल अधिक है तो चाल इसका अधिक है, तो इसको क्या कर लोगे तुम? V1। इसका चाल 2 नंबर पे है तो V2। इसका चाल सबसे लास्ट में तो V3। अच्छा, चाल अधिक है तो अपवर्तनांक क्या होगा? कमेगा। यह ना पूछा है कि उनके बीच संबंध हो सकता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अधिक है, अपवर्तनांक अधिक है मतलब म्यू अधिक है, म्यू अधिक है। तो इसका म्यू है सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक है तो चाल सबसे कम होगा। तो देखिए तो चाल सबसे कम कहाँ है? फिर सबसे ज्यादा कचर पचर हो गया। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, वेट 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 वेट, हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप गलती किया यही था। ये VPS क्या क्या कर दिया? भी 1 2 3 होगा यहाँ, 1 2 3 यहाँ, ठीक है। अब कर लो इसको, V1 करो, V2 करो, V3 करो। अब समझाते हैं। देखिए इसका जो है मीडियम 1 का अपवर्तनांक सबका दिल है μ1, μ1 का दिल है 1.46, μ2 1.65, μ3 इसका है 1.31। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका चाल कम। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका है? μ2 का। तो इसका चाल सबसे कम होगा। तो μ2 का चाल यहाँ सबसे कम है, V2 का। फिर देखिए उसके बाद किसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा है? तो इसके बाद 2 नंबर μ1, तो इसका चाल 2 नंबर में कम, तो यहाँ नहीं है। और सबसे कम अपवर्तनांक है 1.31 का, तो सबसे ज्यादा चाल इसका होगा। तो ये आंसर है। लगा? अरे आया समझ में? है ना? थोड़ा सा टाइपिंग में गलत किए हुए था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट से जो है हम कैसनो क्वेश्चन निकाल लेंगे। इसलिए हम कहते हैं कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, रटो नहीं। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, साइंस रटने की चीज नहीं है। रटोगे तो ये खिया जाएगा, समझे? इसे रटिए नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत दमदार रहा। आप लोग मारो आंसर, हम देखते हैं कितने आदमी आंसर सही मार के कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हम मारे थे और मेरा सही आंसर था। आई तोहर ससुर कसम, इसको मारो सही से, ठीक ना? ये तो ससुर कसम है, इसको मारो। इसका आंसर बताइए कौन? जो आदमी सही बताएंगे उसको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एगो डेयरी मिल्क हर हाल में दे देंगे। मारिए, हम हट जाते हैं। मारिए तो। नहीं लगा आप लोगों से? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना? लेवल हाई है, क्वेश्चन में दम न है जी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए पछुआर में दम होना चाहिए। उसके लिए पछुआर को 8 घंटा जात के बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है नौकरी सब ले लेगा रे? पढ़ने लिखने से सबका नौकरी हो जाता तो हर घर में IAS, IPS, SP, DIG, डॉक्टर, इंजीनियर हर घर में निकलता। क्या हर घर में है? हर घर के बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन हर घर में ये सब नहीं है। समझिए, आप समझिए मेरी बात को। हाँ तो समझिए। चलिए इस सवाल को हम निकाल देते हैं। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। हम आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि चाल जो होता है, चाल
चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक का। ये तो अभी कहानी सुने भी के टटका टटकी नहीं बोले थे, तो कहो तो कि नहीं बोले थे। चलिए, तो ये हम बताए थे। एक चीज और आप लोग जानिए, कोई भी कलर का चाल कैसे होगा। मान लीजिए कि है VIBGYOR, यहो आपको पता है कि V का मतलब क्या होगा, वायलेट, पता है ना जी। I मतलब इंडिगो, इसको आराम से सिखाते हैं। B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब वाइलो, O मतलब ऑरेंज, और P मतलब रेड, मतलब R मतलब रेड। अब देखो नीचे से ऊपर जाने पर तीन चीज, चाल लिखिएगा, वेग और तरंग ध्वज, तरंग ध्वज, ये सब बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है, बाद बाकी सब घटता है, सब घटता है। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन पे। चाल व्युत्क्रमानी होता है अपवर्तनांक का, और VIBGYOR यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो चाल, वेग, तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, बाद बाकी सब घटता है, जैसे प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, अपवर्तन, परावर्तन, सब घटता है, टोटल चीज घटेगा। बस इतना समझ। अब आइए सवाल पे, अब सवाल को हम लोग निकाल देंगे। देखिए यहाँ क्या बोला है, यदि म्यू पी यानी कि बी मतलब अपवर्तनांक ऑफ ब्लू, मतलब नीला का अपवर्तनांक ना, यह नीला का अपवर्तनांक, म्यू वाई यानी कि वाई मतलब येलो, तो पीला का अपवर्तनांक नहीं, और उसके बाद है म्यू जी मतलब हरा का अपवर्तनांक, है ना। म्यू मतलब अपवर्तनांक होता है, म्यू मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। आप लोग इसको भी कहीं लिख लीजिए, म्यू मतलब अपवर्तनांक। तो नीला का अपवर्तनांक, पीला का अपवर्तनांक, ग्रीन का अपवर्तनांक। अब चाल को फॉर्मेट में सजाना है, तो देखिए किसका चाल अधिक है, अपवर्तनांक किसका अधिक है, अपवर्तनांक किसका अधिक है। तो आप देखो गौर से, आप देखिएगा नीला, पहले कौन आ रहा है, नीला, या तो नीला का चाल अधिक है, नीला का चाल क्या है, अधिक है, नीला का चाल अधिक है, इसका चाल अधिक है। अगर इसका चाल अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा, चाल अधिक है तो अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि हम बोले थे कि जिसका चाल अधिक होगा अपवर्तनांक कम होगा। तो देखिए तो सबसे अपवर्तनांक कम नीला यानी कि बी का है, तो हिया है, हिया है, मतलब ई ऑप्शन नहीं होना, ई ऑप्शन नहीं होना। इसके बाद देखिए येलो, येलो कहाँ है, येलो ऊपर है, येलो से पहले ग्रीन है, मतलब ग्रीन का चाल 2 नंबर में, तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, 2 नंबर पे। तो अब हिया देखिए कहीं ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है ना, यहाँ ग्रीन नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, मतलब ए वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग। ए जो उसको याद रहेगा, ये वाला कोड, ए कोड और ए वाली मेथड जिसको याद होगा वो अपने फॉर्मेट के दिमाग से इसको निकाल सकता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ने के लिए आते हैं जो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही रिजल्ट दिलाएगा, यही सब क्वेश्चन रिजल्ट दिलाता है। नहीं, और समझ में आ रहा है, दिमाग दर्द करने लगा, क्वेश्चन ऐसा था। चलिए एक हम छोटा सा आप लोगों के बीच मस्ती मजाक कर लेते हैं। आज बहुत लोग है सुनने के लिए तबाह है कि आप बड़ा अच्छा अच्छा बोल लेते हैं। देखो उसके एक्स ने, उसने उसके एक्स ने मेरी किस्मत, नहीं 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 गलती हो रहा है, ठीक करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। उसके एक्स ने मेरी किस्मत, मेरी तकदीर बन गई, उल्टा हो गया क्या, सही कर देते, रुक जाओ। मेरे एक्स ने, उसकी किस्मत उसकी तकदीर हो गई, मेरे एक्स ने उसकी किस्मत उसकी तकदीर हो गई। हम लिखते थे खत उसे, वो कवार वालों के साथ बेच बेच कर अमीर हो गई। मेरे प्यार का जो है ना सत्यानाश कर दियो, समझे। चलिए ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। फ्रेश हो गए आप लोग, क्वेश्चन हार्ड था तो हम सोचे फ्रेश कर देते हैं बीच में, तो फ्रेश कर दिए हैं, ठीक ना। चलिए, ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है, आपको बता देते हैं। देखिए ध्वनि क्या, एक होता है तीव्रता, तीव्रता जो होता है ये आयाम पर डिपेंड करता है, आयाम,
और एक होता है तारत्व जिसको बोलते हैं पिच, तारत्व जिसको बोलते हैं PITCH पिच। ये करता है आवृत्ति पे निर्भर, कथी पे, आवृत्ति, ठीक ना। तो देखिए तो ध्वनि के पिच, पिच मतलब होता है तारत्व, तारत्व किस पे, तो तारत्व करेगा आवृत्ति पे, है ऑप्शन लीजिए। और तीव्रता किस पे करेगा, आयाम पे, तीव्रता किस पे करेगा, आयाम पे, तीव्रता किस पे करेगा, आयाम पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ ना एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूजन आता है, हम सही बता रहे हैं। और स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ध्वनि चैप्टर से 2-3 गो क्वेश्चन एकलौता बना हुआ है, हर एग्जाम में वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। तो हम सोचे कि रुको हम वही रिपीट करेंगे, वही रिपीट करेंगे, वही रिपीट करेंगे, नहीं दर्शन करा देते हैं क्वेश्चन का। रुद्धोष में परिवर्तन क्या है, रुद्धोष परिवर्तन जो है उष्मा अपरिवर्तित रहती है, इसका जो है नियम है। ताप अपरिवर्तित इसमें नहीं रहती है, उष्मा अपरिवर्तित रहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है, ये वन लाइनर है, डायरेक्ट हिट करता है। उष्मा अपरिवर्तित रहती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, सही है, एकदम सही है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, शुद्ध जल में अगर आप अशुद्धि मिलाइएगा, जैसे नमक घोल दीजिएगा, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और जल का हिमांक घट जाएगा। नाला के पानी को आप जमते हुए देखे हैं, उसको गर्मो कीजिए जमेगा, क्योंकि उसमें शुद्धि मिलल है। शुद्ध जल वर्षा के पानी को लाइए और तवा पर रखिए, तो उनके देर में सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कादो के पानी नहीं होगा खत्म, क्योंकि उसमें अशुद्धि मिलल है, समझे। अशुद्धि मिला दीजिएगा तो जल का क्वथनांक घट जाएगा, तो यही तो बोला है, क्वथनांक घट जाएगा और हिमांक भी क्या करेगा, घट जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, एक बर्फ का सिल्ली लाइए और में भूसा उसा कोच दीजिए, बर्फ के सिल्ली भूसा में घुसा दीजिएगा तो गलना बंद हो जाएगा, पूरा बंद नहीं होगा लेकिन उसका कम जाएगा प्रक्रिया गलना। इसलिए ना बर्फ के जो सिल्ली आता है, आप लोग देखेंगे गाँव देहात में, उसको भूसा उसा में रखा जाता है, भूसी उसी में, धान के भूसी उसी में रखा जाता है, ताकि गलनांक कम जाए। चाहे उस पर बुढ़िया चट्टी बिछा दिया जाता है, सूतरी का बोरा बिछा दिया जाता है, ताकि गलनांक कम जाए। नहीं, अशुद्धि मिला दीजिएगा तो गलनांक कम जाएगा, तो ये बात सही है। जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि केवल एक सही है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो दिल रुबा है। 10 नंबर सवाल को देखिएगा, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अनुपात की संख्या समान होती है, तो ऐसा न होता है आवोगाद्रो का नियम। हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। 3 गो नियम होता है, हम आपको बता देते हैं, चलिए। 3 गो नियम होता है, एक होता है BCD, मतलब ये होता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स नियम। ये होता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स नियम। और ये होता है गैलुसोक लॉ, गैलुसोक का नियम। इस तीनों में, और एक होता है आवोगाद्रो लॉ, तो ये अलग से होता है आवोगाद्रो लॉ, आवोगाद्रो नियम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, समान ताप, समान ताप और दाब, समान ताप और दाब होता है। तो यहाँ सवाल में यही बोला था कि समान ताप और दाब सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो आवोगाद्रो के नियम में होता है। और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसोक लॉ, इसको कल्ले वाला सेट में बहुत अच्छा से चित्रा चित्रा उड़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी का होगा, इसी लेवल का, ठीक ना। तो कल सेट जो 9 होगा उसमें इस क्वेश्चन का जो है पूरा एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, टाइट से साफ कर देंगे एकदम मामला। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, नमी। देखो वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण नमी का समानुपाती होता है, समानुपाती मतलब कहा नमी का ना, नमी का समानुपाती होता है, नमी। बाकी सब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बाकी सब का व्युत्क्रमानुपाती। मतलब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो नमी बढ़ेगा, अगर वाष्पीकरण घटेगा तो नमी घटेगा, बाद बाकी सब उल्टा होता है। जैसे देखिए
तापमान में अगर वृद्धि हो जाएगा, आपको भी पता है कि अगर तापमान में वृद्धि हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ न जाएगा। कढ़ाई को जैसी चूल्हा पर रखते हैं और जैसे वो गर्म होता है तो क्या होता है, जितना पानी उसके अंदर सट्टा आता है, चिपकल आता है, वो क्या होता है, सूख जाता है। राइट या रॉन्ग? दूसरा आप तना सतह के क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे। आप तनका सा 4 ठो पानी धरती पर गिराइए, तुरंत सूख जाएगा। लेकिन 5 लोटा गिरा देगा, तुरंत से सूखेगा नहीं, कहला, क्योंकि सतह ज्यादा छींक लेगा। तो सतह का क्षेत्र बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया घट जाएगी। हवा की गति में वृद्धि, आप लोग देखे होंगे कि जो मौसम होता है, मौसम, या ऐसा कहिए ना कि आप कपड़ा सुखाने जाते हैं तो नहीं कहते हवा में रख दे जल्दी सूख जाता, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप कपड़ा हवा में रख देते हैं तो जो पंखा के नीचे रख देते हैं जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि हवा की प्रक्रिया, हवा की गति में वृद्धि कर देंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगा, समझे, और वह कपड़ा तुरंत सूख जाएगा। आपको तो पता है कि पंखा में क्या क्या सुखाते हैं आप लोग। अब बड़का साड़ी तो सुखाने नहीं गए होंगे, बड़का जींस तो सूखेगा नहीं तुरंत, तो जितना शरीर के अंदर छोटका छोटका कपड़ा बा है ना, वो सब पंखा तर जाके रख देते हैं आप लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में वही होता है। ठीक ना? इमरजेंसी में वो करे जरूरत पड़ता है और सूखता नहीं है बारिश के मौसम में, तो क्या करते हैं आप लोग, ले आके और टांग देते हैं, सूख जा बेटा जल्दी। और नहीं तो बाद में क्या करते हैं, तनका सा उसी उसी को सुखा देते हैं, अंडरवियर को, और उसके बाद ऊपर आयरन चला देते। नहीं किया है कि नहीं किया है, ईमानदारी से बताइए आप लोग। अरे हम समझते हैं कि है, सब करता है, हर घर का नियम है मेरे भाई। आपके घर में भले ही बहुत बड़ा बड़ा मशीन होगा सुखाने का, लेकिन ये प्रक्रिया हर घर के आदमी करता है। चलिए अगला सवाल है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, इसकी संरचना तय होती है। बाकी क्या है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते ही करता है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मिश्रण में क्या करो, बालू मिट्टी मिला दो, चीनी पानी मिला दो, शरबत पानी मिला दो, मिश्रण तो कुछ का हो सकता है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल, इससे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। जैसे मान लो कि पानी में अगर चीनी घुला दिए है तो उसको क्या कीजिए, उबालिए, चीनी आवा जम के अलग हो जाएगा। नहीं तो भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं मिश्रण को। जैसे मान लीजिए कि पानी में कंकर आ गया है, तो पनियाबो के क्या करेंगे, चलेन उलेन से चाल देंगे, पनियाबा सब नीचे चल जाएगा, कंकरवा ऊपर रहेगा। गेहूं को कैसे आप लोग छानते हैं, पनियाबा में रख देते हैं, जो खोखरी गेहूं होता है ऊपर और जो ठोस गेहूं होता है बैठ जाता है नीचे, आप ऊपर से काट लेते हैं, उसको हटा देते हैं। तो इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, आए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये तो सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हो सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हो सही है, मतलब यही गलत है, यही गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ठीक ना? बाकी सब ऑप्शन सही है। 14 नंबर सवाल, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? देखिए इसमें जिनॉन का उप परमाणु कण है, न्यूट्रॉन का उप परमाणु कण है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, और इसका खोज किया था पाउली। इस सवाल पूछा जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग। प्रोटॉन का खोज किया था आप लोग, प्रोटॉन का है, क्या नहीं आ रहा, प्रोटॉन का पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, और इसका खोज किया था एमुंडसन, एमुंडसन, और इलेक्ट्रॉन का है मेसोन, और इसका खोज किया था यूकावा। कौन किया था? यूकावा। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, आज इतने लिखाए हैं, ज्यादा नहीं लिखाए हैं, ताकि सब में तो केवल हम क्या कर रहे हैं, हम आपको आज आइडिया देने आए हैं कि कैसे ऑप्शन को पकड़िएगा। देखिए इसमें बोला है PbO प्लस HCl समीकरण बनाता है PbCl2 प्लस H2O। समीकरण पर ध्यान दे, उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl, मतलब हमको समीकरण को संतुलित करना है, HCl के मोल्स में कितना अणु जाएगा ये हमको बताना है। देखिए यहाँ HCl एगो अणु का है, लेकिन यहाँ देखिएगा तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कई गो है, 2 गो है। अब अगर हाइड्रोजन 2 गो है तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 गो करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, तो इसको 2 दीजिए, जैसे 2 दीजिएगा तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ क्लोरीन भी 2 गो तो ये है, इसका मतलब कि अपन आंसर क्या होने वाला है, 2।
हाइड्रोजन को 2 दे दिए, क्लोरीन को 2 को दे दिए, संतुलन नहीं। मान लेते हैं कि आपके पास 6 रुपया है, मेरे पास 2 रुपया है, हम कहेंगे बराबर बराबर पैसा कैसे होगा, तो आप कहिएगा कि हमारे पास 6 रुपया है तो 2 रुपया ले ले। जैसे 2 रुपया दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 4 रुपया, क्योंकि पहले से 2 रुपया था, और आपके पास 6 रुपया था, 2 रुपया कम जाएगा तो आपके पास भी 4 रुपया, तो आपके पास भी 4 रुपया, हमारे पास भी 4 रुपया, तो जितना जल्दी हो सके दे दीजिए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त और हड्डी के उदाहरण है संयोजी उत्तक। देखिए एक बात बताते हैं आपको, एक होता है BBL, एक होता है MBT। देखिए बीबी मतलब होता है, BBL मतलब होता है बॉन। ये जो बॉन है, ये बॉन बॉन अगर जोड़ना है, क्या बॉन बॉन जोड़ना है, BBL में बॉन बॉन जोड़ना है, बॉन प्लस बॉन, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे तो ये लिंगामेंट्स इसको जोड़ेगा। कौन? लिंगामेंट्स। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लिंगामेंट्स। और अगर मसल्स को जोड़ना है, किसको? मसल्स को, यानी कि मांसपेशी को, तो मांसपेशी को जोड़ेगा बॉन और टेंडन। कौन जोड़ेगा? बॉन मतलब कि आप हिंदी में लिख लीजिए, बॉन मतलब हड्डी, हड्डी और टेंडन, हड्डी और टेंडन। इसका टेंडन का हिंदी में कंडरा बोलते हैं, हिंदियों दे सकता है, हिंदियों दे देता है। तो मांसपेशी को जोड़ेगा हड्डी और टेंडन, और हड्डी को जोड़ेगा हड्डी से लिंगामेंट्स। इसका आंसर हो गया। तंत्रिका उत्तक है, इस पे चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन नया लाएंगे तब। चलिए, इटाई इटाई रोग होता है जल में प्रदूषण के वजह से या विषैली गैस या कोई पदार्थ मिल जाने की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक ना। तो उसी में से 3-4 गो रोग है जिसका आप लोग ट्रिक लिख लीजिए, सारा क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा। ये जुगाड़ ना है, हो हम आप लोगों के लिए लाते हैं, जब क्वेश्चन लाएंगे तो उसका जुगाड़ भी लाएंगे। देखिएगा, पानी में जहरीले तत्वों से होने वाली बीमारी, पानी में जहरीले तत्वों से होने वाला बीमारी, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है, हासिम की बीवी ने मिनी की पिटाई की। ट्रिक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, TRIC के। ट्रिक है, हासिम हासिम की बीवी ने मिनी की पिटाई की। पिटाई। अब ट्रिक देखिए, हासिम जो है आपको हम बताते हैं, हासिम का मतलब होता है हासिमोता रोग। क्या होता है? क्वेश्चन रहने दीजिए, केवल पूरा पेज नहीं हो रहा है, छोट लिखिए लिखिए। चलिए अब कलर चेंज करते हैं, लिखिएगा हासिमोता रोग। हासिमोता रोग, हासिमोता रोग होता है आर्सेनिक के वजह से और अधिकता से। इसमें जितना रोग होगा ना, सब अधिकता से होगा, कमी से कोई नहीं होगा। आर्सेनिक के अधिकता से, आर्सेनिक के अधिकता से। उसके बाद है की ऑफ साइलेंट है, बी का मतलब होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये होता है नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। उसका ने साइलेंट है, मिनी का मतलब होता है मिनी माता रोग। तो लिख लीजिएगा, ये बहुत भी आई है, मिनी माता रोग। मिनी माता रोग होता है पारा की अधिकता से, पारा की अधिकता से। और की साइलेंट है, की साइलेंट है। अब पी का मतलब होता है पिटाई को कीजिए इटाई इटाई, इटाई इटाई। और इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। किसका? कैडमियम की अधिकता से, ठीक ना। तो अब आप चलिए क्वेश्चन पे, इसको पहले नोट कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए आप लोग, बढ़े आगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहाँ गए थे? क्वेश्चन तो सेम था, लेकिन हम डिस्कशन करने के लिए हमने क्या किया था, इसको जूम कर लिया, नोट कर दीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे, अब चलते क्वेश्चन के दुनिया में। क्वेश्चन के दुनिया में चले तो देखिए, नाइट्रोजन का अधिकता से क्या हुआ था? ब्लू बेबी सिंड्रोम, SYNDROM सिंड्रोम। मिनीमाता रोग किसके वजह से हुआ था? पारा की अधिकता से।
ऑर्सेनिक किसके वजह से होता था? ऑर्सेनिक के वजह से कौन होता था? ऑर्सेनिक के वजह से हो रहा था हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग। और कैडमियम के वजह से कौन सा रोग हुआ था? कैडमियम की वजह से हुआ था इटाई रोग। कौन? इटाई रोग। कौन? इटाई रोग। तो कैडमियम की वजह से इटाई रोग होगा। अगला सवाल देखिए, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहते हैं बउआ? मगरमच्छ के बच्चा को हैचलिंग कहते हैं, फिश के बच्चा को फिशलिंग कहते हैं, और गोजलिंग किसको कहते हैं? हंस के बच्चा को यानी गुजलिंग, GWS गुज के बच्चा को गुजलिंग कहते हैं, और कॉड फिश के बच्चा को कॉडलिंग कहते हैं, कॉड फिश। गुज मतलब होता है हंस, तो हंस के बच्चा को, फिश मतलब होता है मछली। निकल गया सब। कॉड फिश एक फिश का प्रकार है, उसके बच्चा को कॉडलिंग कहते हैं। ये सवाल बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। अगला सवाल देखिए, बिहारो पुलिस में पूछा हुआ है और रेलवे के एलपी में पूछा हुआ है। यहो सवाल पूछा हुआ है रेलवे के एलपी में। इसका कंसेप्ट ये है कि जो शाकाहारी होगा, शाकाहारी का आंत 12, शाकाहारी का आंत 12, इसका ये मतलब है कि मांसाहारी का आंत छोटा, मांसाहारी का आंत छोटा। बस बस बस, अब लगाइए। बोला है निम्न जानवर में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? ऑप्शन देखिए, खरगोश। खरगोश शाकाहारी है कि मांसाहारी? शाकाहारी। तो शाकाहारी है, शाकाहारी, शाकाहारी। जब शाकाहारी है तो एकरे बड़ होगा। बाघ तो मांसाहारी है, लोमड़ी मांसाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है, तो इस सबका क्या होगा? छोट होगा। आंत इसका क्या होगा? छोट होगा। अगला सवाल देखिए, कंसेप्ट लिख लीजिएगा, कंसेप्ट बहुत मददगार है। पहला मासिक धर्म यौवनावरण के दौरान शुरू होता है और इसे क्या कहा जाता है? पीरियड टाइम कहा जाता है, जिसको बोलते हैं MC, मेंसुरल साइकिल, मेंसुरल साइकिल, ठीक ना? मासिक धर्म चक्र परिवर्तन, मासिक धर्म चक्र परिवर्तन। और ये जब होता है तो महिलाओं में एस्ट्रोजन, 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 और एक और है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन कम जाती है, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब क्या होता है? कम जाता है। उस समय कम जाता है, फिर बढ़ जाता है। चलिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। पुरुषों में वृषण कोष के शरीर के बाहर क्यों होता है? मतलब मेल में टेस्टिस्ट शरीर के बाहर क्यों होता है? इसलिए होता है कि शरीर का जितना तापमान है उससे उसे कम तापमान की जरूरत होती है। तो आप देखिएगा, शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण नहीं, ये गलत बात है। शुक्राणु निर्माण करने के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है ना, यह गलत है। शुक्र, हाँ सही है, नहीं नहीं यही सही है, यही सही है। शुक्राणु निर्माण करने के लिए मतलब स्पर्म निर्माण अगर करना है इसको, तो पूरे शरीर का जितना तापमान है उससे कम तापमान होना चाहिए, तब शुक्राणु निर्माण होगा। इसलिए मेल में टेस्टिस बाहर होता है, ये सही है। यहाँ लिख ले है तापमान अधिक की आवश्यकता होती है, नहीं, तापमान अधिक होगा तो स्पर्म बने में नहीं करेगा। और ये भी गलत है, पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण ऐसा कुछ नहीं। आया समझ में इस क्वेश्चन को? चलिए, तो आज का अपना डिस्कशन खत्म हुआ, हम आपसे चाहेंगे विदा। आज थोड़ा सा कम डिस्कशन हो पाया है, हम इस बात को मानते हैं। कल फिर दर्दनाक डिस्कशन होगा, बहुत मजगर, एकदम जो है ललन टॉप डिस्कशन होगा। हम फिर उसी मन और मिजाज में आपके बीच आएंगे। आज थोड़ा सा हमको चाहिए छुट्टी, क्योंकि आज मेरे घर पे पूजा है और सेलिब्रेट करने के लिए हमको थोड़ा सा चाहिए मौका, क्योंकि ऐसे भी बहुत कम खुशी हमारे लाइफ में मिलती है हमें। तो आज थोड़ा सा मिला है तो आप हमें सेलिब्रेट करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पूरा वीडियो देखते हैं। एक बात फिर लास्ट कहेंगे आपसे, आप वीडियो को क्या कीजिए, अपने साथियों में फैला दीजिए और बता दीजिए कि एकदम प्रचंड आरंभ हो चुका है, राजू सर आ चुके हैं और
साइंस का एकदम जो है पोस्टमार्टम तगड़ा कर रहे हैं। अपने साथियों में फैलाइए, लाइक कीजिए। कोई तरह की दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी कमेंट्स है आपका। मेरा टेक्निकल टीम कमेंट को पर सेकेंड देखता है, वो हमें स्क्रीनशॉट करके देगा और हम उसे हैंडल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू ऑल। दैट प्लीज वॉच कंप्लीटली, पूरा पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अधूरा छोड़ के मत जाइए, ठीक ना? तब मामला बनेगा। चलिए फिर मिलेंगे कल जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।